जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी तो कुछ उनके सहयोगी लोगों ने उनके ऊपर एक बार कीचड़ उछालने की कोशिश की और इस तरह का देश में कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया। अब उनके नाम लेकर मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता। शास्त्री जी को जो अपना विरोधी मानते थे, ऐसे भी कुछ लोग थे मंत्रिमंडल में, तो उन्होंने इस तरह का दुष्प्रचार किया कि शास्त्री जी तो दिखावा करते थे, सच्चे में तो उन्होंने करोड़ों रुपए जमा किए हैं, बाहर से दिखावा करते थे कि उनके पास कुछ नहीं है या वो अपने जीवन में कटौती से रहते। तो ललिता शास्त्री जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो जो वो कभी नहीं चाहती थी वो काम फिर उन्हें करना पड़ा। क्या काम करना पड़ा? उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के सामने लाल बहादुर शास्त्री जी की जो पासबुक थी उसको जाहिर किया और उनकी पासबुक में कुछ 365 रुपए कुछ 35 पैसे निकले थे। तब उनके खिलाफ जो दुष्प्रचार करने वाले थे सबके मुंह बंद हुए। इस तरह के व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। अब आप जरा कल्पना करिए कि एक भारत का प्रधानमंत्री रहा हुआ व्यक्ति, उसके पास 365 रुपए निकले। कोई सोच सकता है? यहां तो किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नगर सेवक हो जाए, वो उसके खजाने में उसका अकाउंट खोलेंगे तो 1-8 करोड़ निकल आएगा, और कहां भारत का प्रधानमंत्री, उसके अकाउंट में 365 रुपए। ये आज हमारे लिए कल्पना से भी बाहर की बात है। हो सकता है कि आज से और 10 साल के बाद हमारी जब नई पीढ़ी जवान होगी और भ्रष्टाचार की गंगोत्री को चारों तरफ देखेगी, तो उनके लिए तो ये कोई कहानी किस्से की बात होगी कि लाल बहादुर शास्त्री जैसा एक प्रधानमंत्री भी हुआ इस देश में जिसके पास कुछ नहीं था अपने बैंक बैलेंस। आज हिंदुस्तान में जो नेता हैं, किसी भी पद पर है, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि किसी नेता के पास कुछ भी ना हो। 10 साल बाद तो और भी मुश्किल होगा ये कल्पना करना। लेकिन वो थे, इसी जमीन के व्यक्ति थे। और जब वो गए ताशकंद समझौता करने के लिए, तो घर से निकलते निकलते उनकी पत्नी ने उनको टोका कि अब तो आप विदेश जा रहे हैं समझौता करने के लिए, कम से कम आज तो आप ये फटी हुई धोती मत पहन के जाइए, कोई नई धोती ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसान तो इससे भी ज्यादा गरीबी में रहते हैं और मैं तो उनका प्रधानमंत्री हूं, मैं श्रीमंतों का प्रधानमंत्री नहीं। तो वही फटी हुई धोती जो सुई से धागे से सिली हुई थी, उसी को पहनकर गए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भूतो न भविष्यति, न कभी हुए न कभी होने की संभावना। वही कष्ट है 1965 के युद्ध का कि शास्त्री जी चले गए। बाकी कुछ भी गया वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ऐसा हीरा आदमी चला गया जो कम पैदा होते, ऐसे लोग कम पैदा होते। वो 1965 की लड़ाई में हुआ हमारे देश के खिलाफ।